तक जो है आपने इसका पहला पार्ट देखा था, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा था इसको। अगर आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को, जो इंसिडेंट को अगर सही से आपको समझना है, अगर सही से जानना है, तो आप जो है पहले फर्स्ट पार्ट एक बार देख लीजिए, उसमें जो है एक बार आप तो गो थ्रू कर लीजिए पहले पार्ट में, तभी जो है आप ये वाला पार्ट देखें, इससे जो है आपको समझ में आएगा। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। कोई विल वगैरह नहीं है कि अगर हिस्सों को जो है किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं दिया गया है, तो फिर नॉर्मली जो होता है कि सबका बराबर का ही हिस्सा होता है। तो राशिद जी ने कहा कि उनके जो चाचा जी वगैरह थे, उनका जो लाइफस्टाइल वगैरह था, ऐसा था ना कि कमाई जो है वो आपकी 1 रुपए की है और ख़र्चा जो है आपका 3 रुपए का। तो उन्होंने कहा कि मेरे चाचा जी वगैरह जो लोग थे ना, मतलब उनके जो राशिद जी के जो छोटे चाचा जी वगैरह थे, 3 जो चाचा थे उनके पापा से छोटे उम्र में, छोटे भाई, तो उन तीनों का ही जो है ना, मतलब बड़े ही अय्याशियों वाली ज़िंदगी आप कह सकते हो। मतलब कमाने को जो है 1 रुपए और खर्चे जो है उनके 3 रुपए, इस तरह के। और आधे से ज़्यादा जो है ना वो लोग कर्जे में डूबे रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं राशिद जी की जो फैमिली थी, मतलब राशिद जी के पापा जो थे वो अच्छी जगह काम करते थे और उनका कोई ऐसा गलत खर्चा वगैरह नहीं था। और राशिद जी ने कहा कि उनके पापा ने कभी जो है किसी तरह का कोई नशा नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि नशा जो है ना वो इंसान को बर्बाद कर देता है हर तरह से। फाइनेंशियली बर्बाद करता है, मेंटली बर्बाद करता है, हर तरह से जो बर्बाद कर देता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कभी कोई नशा नहीं किया, कभी किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, हर किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका, लोग जो उनकी इज्जत करते थे। और ठीक उल्टे, मतलब ठीक उसके ऑपोजिट साइड अगर मैं देखूं तो उनके जो तीनों चाचा जी थे, तीनों जो थे वो बड़े ही अय्याश थे, लोगों से कर्जे लेते थे। और कर्जे लेने के बाद जब लोग आते थे कर्जे जो है उनके मांगने के लिए, तब वो घर से गायब हो जाते थे। महीनों महीनों तक जो लोग गायब रहते थे, और लोग आके जो है राशिद जी को, उनके पापा मम्मी को जो है पूछताछ करते। कभी कभार तो बहुत से लोग जो आके बातें भी सुना कर जाते। तो कहीं ना कहीं उनके चाचा जी की वजह से राशिद जी की जो फैमिली थी उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करनी होती थी। लेकिन फिर भी राशिद जी ने कहा कि मेरे मम्मी पापा ने कभी कुछ कहा नहीं उन लोगों से। हाँ, समझाते थे कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े होने के हैसियत से समझाते थे, लेकिन कभी कोई गलत बिहेवियर नहीं किया, कभी कोई गलत बातें नहीं करी उनसे कि आप लोग वैसे हमें सुनना पड़ता है तो आप लोग ऐसा ना करें वैसा ना करें। बस नॉर्मली वो समझाते थे कि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो अच्छा है। यूजुअली जैसा एक भाई अपने दूसरे भाई को समझाता है, प्यार से, मोहब्बत से, गलत बिहेवियर से नहीं, किसी तरह का टॉन्टिंग करके नहीं। राशिद जी ने ये मेंशन भी किया कि देखिए कभी हम लोग उनको किसी तरह का कोई टॉन्टिंग नहीं किया, कभी हमने जो उनको नीचा नहीं दिखाया कि हाँ हम लोग, हमारे पास जो है अच्छा खासा पैसा है, आपके पास नहीं है, ये हमने ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन फिर भी जो उनके चाचा जी जो लोग थे, तीनों ही चाचा जो थे, राशिद जी ने कहा कि हम लोगों से बहुत नफ़रत करते थे, बहुत ही जलन थी उन्हें। लेकिन ऊपर ऊपर से जो है हंसते मुस्कुराते, और अंदर ही अंदर से जो है वो हमारे खिलाफ जाके मोहल्ले में जो है गलत बातें करते। मतलब राशिद जी ने ये भी कहा कि जो, मतलब राशिद जी को सुनने में आया, उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में आया, एक बार नहीं कई बार आया, कि मेरे पिताजी जो थे वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो जो उनके जो चाचा जी वगैरह थे या चाची जी वगैरह जो भी थे, वो मोहल्ले में जाके दूसरों से कहती कि राशिद जी के जो पापा है वो घूस लेते, इस तरह की चीज़ें, या गलत काम करके पैसा कमाते वगैरह, इसीलिए राशिद जी लोग के पास जो है इतना पैसा है। या आप कह लो कि अच्छा खासा जो उनकी ज़िंदगी चल रही है वो गलत तरीके से हराम की कमाई है। ऐसे ऐसे अफवाहें जो है वो राशिद जी के चाचा जी वगैरह जो है वो जाके दूसरों से कहते, मोहल्ले में फैलाते। लेकिन फिर भी राशिद जी ने कहा इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी हमने कभी कुछ नहीं कहा उनसे, क्योंकि वो हमारी फैमिली थे और हम लोग अपने फैमिली में जो ना लड़ाई करके दूसरों को जो है वो मौका नहीं देना चाहते थे कि कोई दूसरे आके जो 4 बात सुना के जाए कि आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ये हो। तो हम लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों से जो है वो छोटे चाचा जी वगैरह जो है वो जलते थे, या आप कह लो कि नफ़रत करते थे। तो खैर जो भी हो, ये सारी चीज़ें तो हो रही थी। तो राशिद जी के जो 3 भाई हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि घर जो है वो उसका बंटवारा कर दिया जाए और सबको जो अपना अपना हिस्सा दे दिया जाए। तो जब इस तरह की बातें हुई तो राशिद जी के जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि देखिए ये घर जो है सबका बराबर का हिस्सा है और आज नहीं तो कल जो है ये हिस्सा मिल ही जाएगा। लेकिन राशिद जी के पिताजी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि ये घर जो है टूटे, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ रहे। अब देखिए घर का अगर हिस्सा होगा तो जाहिर सी बात है जो घर है उसको बेचना पड़ेगा,
बेच कर जो पैसे आएंगे उससे जो है सभी को जो है बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन फिर भी ये घर जो है वो किसी और के हाथों में ना चला जाए, वो बिक ना जाए। राशिद जी के पिताजी जो थे वो यही चाहते थे, क्योंकि ये उनके पिताजी का बनाया हुआ घर था, उनका पुश्तैनी मकान था। अब देखिए जो पुश्तैनी मकान वगैरह होता है या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं, इसके साथ जो है एक इमोशनल कनेक्शन होता है। और और लोग जो है ना मतलब बहुत बहुत मुश्किल में जाके पड़ जाते हैं, तब जाके जो मजबूरन उनको जो है पुश्तैनी जायदाद वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है बेचने के लिए उनको होना पड़ता है, बेचना पड़ता है मजबूरी में आके। हालांकि कोई भी अपने मन से जो है वो बेचना नहीं चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मतलब आप मान लीजिए एक घर जिस 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 घर को आपके पिताजी ने बनाया हो या उनके पिताजी ने बनाया हो, उस घर में जो है आपके पिताजी का बचपन गुजरा, आपका बचपन गुजरा, और ऐसी चीज़ों को जो है आप इतने आसानी से मतलब होता नहीं है। जितना मैंने देखा है या पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये इतना आसान नहीं होता बेच देना। इंसान बहुत मजबूर हो जाता है तब जाके जो है ऐसी चीज़ों पर बेचता है। तो यही रीज़न था कि राशिद जी के जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि हम इस घर को नहीं बेच सकते या हम बेचना नहीं चाहते। तो आप लोग अगर हिस्सा अगर आप लेना ही चाहते हो, आप लोग जो है यहीं पे रहो, आप लोग इस तरह की बातें मत करो कि हिस्सा कर दो, ये वो बंटवारा कर दो, ये सही नहीं है। और ये बहुत प्यार से समझाया था, ना तो किसी तरह का कोई गुस्सा, ना तो किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गलत बातें। आशीष जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनको प्यार से ही समझाया था। लेकिन उस वक्त के लिए जो है ना वो लोग थोड़े बहुत जो है वो मान गए थे कि हाँ चलो ठीक है ये वो। लेकिन अंदर ही अंदर जो वो लोग इतना घिनौना काम कर सकते हैं मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो क्या घिनौना काम उन्होंने किया था, वो ये था कि ये जो कुछ भी हो रहा था, मतलब राशिद जी उनके फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उनके पिताजी का गुजर जाना, उनके मम्मी का गुजर जाना और राशिद जी के साथ इस तरह की चीज़ें का होना, मतलब बार बार उनकी जान पे बनाना, ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ से कनेक्टेड थे और वो है उस घर को लेकर। मतलब समझ लीजिए ना कि अगर राशिद जी के पिताजी जो है वो गुजर गए, उनकी मम्मी भी गुजर गई, अभी अगर राशिद जी गुजर जाते हैं तो बचता कौन है? सिर्फ उसकी बहन, राशिद जी की बहन। और राशिद जी की बहन भी अगर गुजर जाए तो उनके फैमिली में रहा कौन? कोई भी नहीं। तो जो उनका जो हिस्सा है वो किन को मिलने वाला है? जाहिर सी बात है जो उनके जो तीनों भाई है उनको मिलने वाला है। और वो तीनों जो भाई है, मतलब राशिद जी के पिताजी के जो तीनों भाई है, वो तीनों भाई जो है अगर राशिद जी की फैमिली ना रहे तो उनके लिए उस घर को बेच पाना और भी आसान हो जाए, प्लस राशिद जी का जो हिस्सा है वो भी उनको मिल जाए। तो चारों तरफ से फ़ायदा किसका है? राशिद जी के पिताजी के जो तीनों भाई हैं उनको। अब इस चीज़ को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप सामने से अगर वार कर देते हो सामने वाले पे, उसको जान से मार देते हो, तो जाहिर सी बात है आपको जो है आपको सज़ा देगी। लेकिन अगर उस चीज़ से भी अगर आपको बचना हो और अगर आप ऐसा कुछ कर पाओ जिससे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो फिर तो सब कुछ आपका हो गया। और यही कुछ जो है उनके घर वालों ने, यानी कि राशिद जी के जो चाचा जी है, जो तीनों चाचा है, वो उन्होंने मिलकर करवाया था। तो अब आते हैं, ये चला गया इस इंसिडेंट का या फिर इस कहानी का जो है एक पहलू। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे। तो राशि जी जो है काफ़ी वक्त से, उन्होंने कहा कि करीब 6-7 महीने से जो है मैंने बहुत कुछ झेला है उस घर में। और मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी इंसान का उस घर पे रहना जो है दुश्वार हो जाए, इस कदर मेरे ऊपर टॉर्चर्स होने लगे। लेकिन गनीमत थी कि ये टॉर्चर जो है सिर्फ मेरे ऊपर हो रहे थे, मेरे बहन के ऊपर कुछ भी नहीं था। और क्यों नहीं था इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक रीज़न है कि क्यों नहीं था। उन्होंने कहा कि राशि जी ने मुझसे कहा कि अगर आप उस घर पे 1 मिनट भी रहो ना, तो आपको ये इतना फील होगा कि जैसे कि मतलब जो मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ इस कदर का एटमॉस्फेयर मेरे उस घर में क्रिएट हो गया था ना कि कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता वहाँ पे। मतलब एक अजीब सा, जैसे कि एक घुटन सा उस, मतलब राशि जी कहते हैं कि जब तक मैं ऑफिस में रहता ठीक है, लेकिन
जैसे मैं ऑफिस से घर जाता, एक अजीब सा घुटन मुझे महसूस होता। बार बार ये दिल करता कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। रात को जब मैं सोता तो न जाने कितनी बार ही मुझे मेरी नींद टूट जाती, और हमेशा एक ही वजह से मेरी नींद टूटती। ऐसा लगता कि कोई है मेरे सर के पास खड़ा हो, कोई है जो घर पे घूम रहा हो। कितनी बार मैंने जो है किसी के कदमों की आहट सुनी, और घर पे कोई नहीं है। मतलब मेरे रूम में कोई भी नहीं है, रूम जो है अंदर से लॉक्ड है, और मुझे जो है कदमों की आवाज़ें आ रही है कि कोई घर पे चल रहा हो। कई बार ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ और साइड में जो जगह है कोई आके बैठ गया। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो पिलो है, राशि जी ने कहा कि मेरे बेड पे जो 2 पिलो रहते थे, मैंने कई बार ऐसा देखा कि रात को सोते वक्त जो पिलो है वो एक तो मेरे सर पे है, मतलब जिस पिलो को राशि जी यूज़ करते हैं वो एक पिलो है। दूसरा पिलो जो उनके साइड में रखता रहा हो, मतलब रखा हुआ रहता है। रात को सोते वक्त उन्होंने देखा कि रखा हुआ है। फिर आधी रात को जब वो उठे तब वो पिलो जो है ना, वो बेड के, या तो बेड के नीचे है या तो बेड से थोड़ा दूर पे जो है गिरा हुआ है। और ये करीब हर 1-2 दिन में उनको दिखता था। मतलब ये बहुत कॉमन सी बात थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें राशि जी कहते हैं कि मेरे साथ हो रही थी। कपड़े वगैरह जो है उनके, उसमें जो है ना किसी का, मतलब मान लीजिए कि ब्लेड से अगर किसी ने कपड़ा अगर फाड़ दिया हो, ऐसी चीज़ें। राशि जी कहते हैं कि मेरे कपड़े जो है ना, अक्सर नए नए शर्ट्स मैं खरीदता था, और मैंने शायद 1 या 2 दिन यूज़ करे थे, उसके बाद जो मैंने कबर्ड में उठा के रख दिया। और जब मैं दोबारा उसको पहनने के लिए निकालता तो देखता कि वो फटे हुए हैं। फटे हुए मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं है कि वो कहीं पे लग के फट गए हो। देख के साफ साफ समझ में आएगा कि किसी ने जो है ना, किसी धारदार चाकू, छुरी, ब्लेड वगैरह से, ऐसे किसी धारदार चीज़ से जो है उसको फाड़ा हो। और 1-2 जगह पे नहीं, कई सारे जगहों पे जो है कट्स के निशान लगे हुए रहते थे। और राशि जी कहते हैं कि अक्सर मैंने ये महसूस किया कि मेरे कंधे पे, मेरे गर्दन पे, ऐसी जगहों पे ना नाखूनों के निशान अक्सर लगे हुए रहते थे। तो ये सारी चीज़ें करीब राशि जी ने जो करीब करीब 6-7 महीने, या फिर उससे भी ज़्यादा आप मान लीजिए कि 8 महीने, 7-8 महीने जो है उन्होंने झेले। और जब आखिरकार उनसे कुछ हो नहीं पाया, मतलब रहा नहीं जा रहा था, तब उन्होंने जो है ना अपने जो जिस जिस इंसान के साथ वो रिलेशन में थी उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई है जो कि इन सब चीज़ों को लेकर डील करता है, हम उनसे जाके मिलते हैं। तो उन्होंने, राशि जी ने कहा कि उनके ही धर्म के जो है कुछ, आप कह लो कि पीर बाबा वगैरह ऐसा कुछ है, या मौलवी ऐसा कुछ है, जो कि ये पैरानॉर्मल चीज़ें के लेके जो है वो लोग, आप कह लो कि भूत वगैरह जो है छुड़ाते हैं, ओझा आप कह सकते हो। इस तरह का कुछ वो थे जिनके साथ राशिद जी जाके जो है उन्होंने कांटेक्ट किया। तो जैसे ही शुरुआत में वो गए, राशिद जी जब गए उनके पास, उस मौलवी या ओझा या जो भी कह लो, तो उन्होंने पहले देखकर ही राशिद जी से कह दिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया बिना कुछ सोचे, मतलब बिना कुछ सुने। राशिद जी ने कुछ बताया भी नहीं, उससे पहले ही राशिद जी को देखा बस उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी जान जो है वो जाना वो तय है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें ख़त्म कर ही देगा। क्योंकि तुम्हारे पीछे जो पड़ा हुआ है ना, वो कोई मामूली आत्मा या भूत पिशाच ये सब नहीं है। तुम्हारे पीछे जो है वो खबीज़ जिन पड़ा हुआ है। अच्छा देखिए, खबीज़ जिन क्या होता है? खबीज़ जिन जो है इसके बारे में मुझे भी इन द सेंस इतना कुछ पता नहीं है। जितना मुझे पता चला है राशिद जी से, कि खबीज़ जिन जो है ना वो सबसे डेंजरस कैटेगरी में आता है। जिनों के कैटेगरी में, जो जिन के जो कैटेगरीज़ हैं, जिनके भी बहुत सारे कैटेगरीज़ होते हैं, उनमें खबीज़ जिन या खबरीज़ जिन ऐसा कुछ है। मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ राशिद जी ने मुझसे कहा था। आई थिंक खबरीज़ जिन या खबीज़ जिन ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। मुझे अभी मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो वो जिन जो है ना राशिद जी के पीछे पड़ा हुआ था। और जो मौलवी साहब या पीर बाबा जो भी थे, उन्होंने जो है ना
राशिद जी से कुछ भी नहीं पूछा और राशिद जी ने कुछ मतलब बताने का मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही उन्होंने जो है, जो पीर बाबा थे या मौलवी साहब जो भी थे या ओझा आप जो भी कह लो, उन्होंने जो है ना सारी बातें जो है राशिद जी को बता दी कि तुम्हारे जो वालिद थे यानी कि तुम्हारे जो पिता थे, उनकी मौत भी इसी की वजह से हुई। तुम्हारे जो वालदान थी यानी कि मदर जो थी, माँ जो थी तुम्हारी, उनकी भी मौत इसी की वजह से हुई और अब तुम भी इसी की वजह से मरोगे और तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आज नहीं तो कल ये तुम्हारी जान लेकर ही जाएगा। लेकिन हाँ, जो उनकी जो बहन थी, राशिद जी की जो बहन थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन को कोई खतरा नहीं है इससे। अब इसका भी रीज़न है कि क्यों खतरा नहीं है, तो ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि राशिद जी के बहन को क्यों खतरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो है ना जिन जो है, ये ऐसे ही नहीं आया, इसको जो तुम्हारे पीछे लगाया गया है। अब राशिद जी को जब ऐसा पता चला तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए कि मतलब ऐसा कौन है, क्योंकि उनके साथ किसी दुश्मनी है नहीं। जाहिर सी बात है, जब मैंने ये इंसिडेंट आप लोगों को बताना शुरू किया तभी मैंने बताया था कि राशिद जी की फैमिली जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली थी और किसी के साथ भी उनका कोई गलत बिहेवियर, झगड़ा, लड़ाई कुछ नहीं था। लोग उनकी इज्जत करते थे। जो दूसरे मोहल्ले में जो लोग हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो सब उनके फैमिली की, उनके पापा की, मम्मी की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था दूसरों के साथ। कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मारामारी कुछ नहीं। तो फिर कौन ऐसा कर सकता है। तो जो मौलवी साहब या पीर बाबा जो भी थे, उन्होंने ये कहा कि देखो, ये जो कुछ भी जिन्होंने भी किया है ना, वो कोई बाहर का नहीं है, वो तुम्हारे फैमिली का ही है। बस इतना ही बताया था उन्होंने। बताने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जो है ना अपने घर पे जाओ, मतलब राशिद जी से कहा कि तुम अपने घर पे जाओ, घर पे जाके जो तुम फूल वगैरह जो तुमने लगाए हैं, अच्छा, राशिद जी का जो है ना एक छोटा सा गार्डन जैसा था, इन द सेंस गार्डन मतलब बैल्कनी में ही, राशिद जी के बैल्कनी में जो फूल के जो है ना टब वगैरह थे, छोटे छोटे प्लास्टिक के जो टब वगैरह होते हैं, उनमें जो है राशिद जी ने कुछ फूल वगैरह लगाए थे। एक्चुअली लगाया तो था उनके पिताजी ने, उनके पिताजी और उनकी मम्मी जी दोनों को जो है ये गार्डनिंग करने का जो है बड़ा शौक़ था। थोड़ा बहुत जो है राशिद जी को भी था। राशिद जी ने मुझसे कहा कि मुझे भी था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को कभी उतना ज़्यादा सीरियस लेता नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम मिल गया, मैं देख लेता था, पानी वगैरह दे देता था पौधों को। कभी कभार जो मिट्टी में जो है जो नए नए पौधे लगाना वगैरह, फिर फर्टिलाइज़र वगैरह देना, ये थोड़ा बहुत मैं करता था। लेकिन मोस्टली मेरे पिताजी मम्मी जी ये सारी चीज़ें देखते थे। तो जो मौलवी साहब जो थे या पीर बाबा जो थे, उन्होंने कहा कि राशिद जी से कहा कि तुम जो है अभी घर जाओ अपने, और घर जाके जो मिट्टी के जो पॉट्स वगैरह है जिस पे फूल वगैरह लगे हुए हैं, उनको अच्छे से चेक कर लेना एक बार। तो राशिद जी ने कहा कि ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। तो उनसे बात करने के बाद राशिद जी जब घर आए और आके सबसे पहले उन्होंने वो मिट्टी के जो टब वगैरह थे जिनमें फूल पौधे वगैरह लगे हुए थे, उन्होंने जब चेक किया ना, तो राशिद जी बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि वो जो फूल के जो टब वगैरह थे ना, उस टब में ना कील लगे हुए थे। मतलब मिट्टी में जो ना 3 टब ऐसे थे, तीनों ही टब में जो है वो कीले जो है वो गड़ा हुआ था। कील जो है उसमें गड़ा हुआ मिला तीनों टब में से। हालांकि राशिद जी ने कहा कि मेरे घर में करीब 15-20 टब है, सारे टब जो है मैंने छान मारे, सबके जो है मैंने मिट्टी निकाली, लेकिन सिर्फ 3 टब ऐसे थे जिनमें से मुझे कील मिले, और करीब इतने बड़े साइज़ के जो है कील तीनों में जो है वो गड़ा हुआ था मिट्टी में। तो कहीं ना कहीं राशिद जी को भी अब समझ में आ रहा है कि ये तीनों कील किसके नाम के थे। एक तो उनके पिताजी के नाम के, एक उनके माँ के नाम के, और तीसरा कील जो है वो राशिद जी के नाम के कील था। और ये तीनों ही कील जो है उनके घर को जो है बर्बाद कर रहा था। 2 कील ने जो है अपना काम कर दिया था, अब तीसरा कील जो वो असर दिखा रहा था, लेकिन वो भी बहुत जल्दी जो है वो अपना असर करने वाला था, ऐसा जो पीर बाबा थे उन्होंने बताया। तो जब राशिद जी को ये 3 कील मिले, तो सबसे पहले जो है मतलब दूसरे दिन जो है वो वापस गए पीर बाबा के पास वो कील लेकर। तो जो पीर बाबा थे उन्होंने उस कील को देखा और कहा कि ये जो
सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारे ही कोई अपना है जो ये सब कर रहा है। और उस जिन को जो है तुम्हारे पीछे जिन्होंने भेजा है वो कोई बाहर का इंसान नहीं है, क्योंकि बाहर का इंसान इतना मतलब खतरनाक जो चाल है ना वो नहीं चल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर वाले ही कर सकते हैं। तब राशि जी के घर वालों में था कौन? सिर्फ उनके चाचा जी वगैरह, जो 3 चाचा जी जो उस घर के पीछे पड़े हुए थे। तो शुरुआत में राशि जी को भी समझ में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि राशि जी को ऐसा लगा कि नहीं, उनके चाचा जी ऐसा क्यों करेंगे, अपने ही भाई को कौन मार सकता है ऐसे। लेकिन फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ये अब उनका फैमिली के नाम पे तो बस यही लोग थे, हाँ और भी रिलेटिव्स वगैरह थे, लेकिन उनके मतलब उनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे ना वो दूर के रिश्तेदार में थे। और जो मौलवी साहब थे या पीर बाबा, तो उन्होंने कहा कि ये आपके किसी घर वालों की ही काम है। घर वाले का मतलब जाहिर सी बात है, अब उनके राशि जी के मम्मी पापा तो ये करेंगे नहीं, उनके बहन भी ऐसा नहीं करेंगे, राशि जी खुद भी नहीं करेंगे, तो फिर घर वाला रहा कौन? उनके जो चाचा जी चाची जी ये लोग थे घर वाले, और कौन होंगे। तो राशि जी ने जो है ना उनके मतलब जो पीर बाबा थे उनसे पूछा भी कि आप उनका नाम बताइए। तो पीर बाबा ने जो है साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे जो शरिया कानून है या शरीयत में जो है इसकी मनाही है, आप ऐसे नाम नहीं बता सकते, मैं नए नाम नहीं बता सकता ऐसे। तो लेकिन हाँ, मैं सब आपको हिंट्स दे सकता हूँ कि जो कुछ भी था, जो कुछ भी करा रहा है ये सब, वो आपके बहुत ही करीबी कोई है, आपके घर वाले ही है। इसे जानने के बाद राशिद जी जो है वो पहले से ही टूटे हुए थे, और अब जो है मतलब आप मान लीजिए कि पूरी तरह से टूट गए वो। राशिद जी जो है उन्होंने कहा कि मैं करीब 2-3 दिन तक ना ठीक से खा पाया, मतलब नींद तो मेरी बहुत पहले से हराम हो चुकी थी, मैं रात को सो नहीं पाता था। खाना पीना जो मैं थोड़ा बहुत करता था वो भी अब नहीं हो रहा था, और काम वगैरह ऑफिस जाना वगैरह, मतलब ऐसा एक सिचुएशन में आ गया था ना कि मेरी नौकरी जो है वो मान लीजिए कि जाने ही वाली थी। मैंने अपने जो सीनियर्स जो थे उनसे हाथ पैर मैंने जोड़े, उनको मैंने अपना सिचुएशन बताया, तब जाके वो लोग जो है तो मान गए कि हाँ ठीक है, चलिए हम जो है आपको थोड़ा बहुत जो है टाइम देते हैं, इन सब चीज़ों से जो आप निकलिए। और लेकिन राशि जी के हाथ में था नहीं ये सब, क्योंकि राशि जी को पता था कि ये सब जो है वो क्यों हो रहा है। और जो पीर बाबा थे ना, उन्होंने कहा कि जी देखिए, मैं कुछ तावीज़ वगैरह आपको दूंगा, आप उसको पहन के रखिए, और मैं आपके घर पे भी आऊँगा, आके मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को जो है वहाँ से हटाया जाए। लेकिन आप समझ लीजिए कि इतना मुश्किल है ना, मतलब ये चीज़ें जो है आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और इतना मुश्किल है कि नामुमकिन के बराबर है, अब ऐसा मान के चलिए। तो खैर जो भी हो, ये जो जो पीर बाबा थे वो एक वक्त उन्होंने निकाला और वो राशि जी के घर पे आए, और आके उनके रूम वगैरह सब कुछ देखा, और हर तरह से जो है उन्होंने प्रोटेक्शन वगैरह लगा दिए, ताकि राशि जी जो है उनका जो है लाइफ जो है किसी तरह से बच सके। लेकिन वो जिस जिन को राशि जी के पीछे या उनके फैमिली के पीछे लगाया गया था, वो जिन इतना पावरफुल है ना कि जब वो पीर बाबा जब उन्होंने उस जिन से बात करी, ये इनका कुछ होता है कि ये लोग जो है ना जिन वगैरह से जो है वो बात करते हैं, या उस जिन को जो है भगाने की कोशिश करी, तो वो जिन जो है ना इतना मतलब आप कह सकते हो कि ज़िद्दी जिन था कि वो किसी भी तरह से ना मतलब जो मौलवी साहब या जो पीर बाबा थे वो हर एक मुमकिन कोशिश उन्होंने करी, लेकिन उस जिन को जो वो वहाँ से निकाल नहीं पाए। और जो पीर बाबा थे उन्होंने यही कहा राशिद जी से कि देखो, मैं तुम्हें जो तावीज़ वगैरह दे रहा हूँ ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जब तक तुम इस घर में हो ना, तब तक ये जो प्रोटेक्शन वगैरह है वो मान लो कि मतलब बहुत ही मतलब अपना जो पावर है ना वो पूरी तरीके से नहीं दिखा पाएगा। घर के बाहर तो ये अपना पूरा काम करेगा जो तावीज़ वगैरह उन्हें दिया था, लेकिन उस घर के अंदर ना वो जो तावीज़ वगैरह उसका पावर बहुत कम हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों से बचने का रीज़न ये है कि जो घर है तुम वहाँ से शिफ्ट हो जाओ कहीं और पे। तो इससे जो होगा कि जो जिन है वो तुम्हें कुछ हार्म नहीं कर पाएगा, और इसकी गारंटी भी उन्होंने दी थी कि देखो, जो तावीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम प्रोटेक्टेड रहोगे इससे, वो जिन जो है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
और लेकिन हाँ, अगर तुम उस घर पे रहोगे ना, तो फिर जो प्रोटेक्शन मैंने तुमको दिया, जो तावीज़ वगैरह, उसका पावर जो है वो कम हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जिन जो है आज नहीं तो कल तुम्हें मार डाले। तो अब अपने लाइफ रिस्क लेके जो है कोई, जाहिर सी बात है कोई नहीं रहेगा। तो राशि जी ने कहा कि मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया, दूसरे जगह पे मैं शिफ्ट हो गया अपने बहन के साथ। जो है ये रातों को जो है नींद टूट जाना या ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें, एबनॉर्मल चीज़ें जो होना मेरे साथ, वो सारी चीज़ें होना बंद हो गई जिस दिन से मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया। और राशि जी ने कहा कि धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बैक टू नॉर्मल होने लगी, और मैं दोबारा कभी मुड़ के जो है उस घर पे वापस नहीं गया। और अभी जो है मैं अपने बहन के साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब आता हूँ मैं इस चीज़ पे कि ये सारी चीज़ें जो उनके साथ हो रही थी, उनके बहन के साथ क्यों नहीं हुआ। तो जो मौलवी साहब या पीर बाबा जो थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बहन के ना कलाई में कुछ ऐसा है, मतलब जो कि उसके पैदा होने के बाद ना, जो मतलब ये जो राशिद जी है ना, उनकी दादी माँ, मतलब राशिद जी की दादी माँ जो थी, राशिद जी ने मुझसे कहा कि ये बातें राशिद जी को भी पता थी नहीं। राशिद जी ने कहा कि मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में पता था नहीं। बाद में जो है वो मैंने जो है अपने और भी जो बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि जो राशिद जी की जो दादी माँ थी ना, वो एक वैद्य थी, मतलब जड़ी बूटी वगैरह ना वो देती थी, दवाई देती थी लोगों को, जड़ी बूटी वगैरह की दवाई वो बना के देती थी। तो एक जड़ी बूटी ऐसी है जो कि राशि जी की बहन जब पैदा हुई थी, तब उनकी उनकी बहन की ना कलाई में ना, कलाई नहीं, आप कह लो कि बाजू में ऐसी जगह पर, आर्म्स पे जो है उन्होंने एक छोटा सा कट लगाया था, और वो जो जड़ी बूटी है उसके आर्म्स के अंदर जो है वो डाल दिया था, और फिर उस जगह को जो है बैंडेड कर दिया। फिर धीरे धीरे जब वो जो जहाँ पे जो कट लगाया था, वो जैसे जो वूंड था, मतलब जो कट था, वो जैसे धीरे धीरे हील होने लगा, तो चमड़ा जो जो उसका जो स्किन है ना वो जुड़ गया, और जो जड़ी बूटी है ना उसके बाजू के अंदर ही रह गई। और यही रीज़न था कि इसी जड़ी बूटी की वजह से ना जो जिन था उसको, मतलब राशि जी की बहन को कोई हार्म नहीं कर सकता। और सिर्फ जिन ही क्यों, किसी भी तरह कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी उनकी बहन को हार्म नहीं कर सकता। और यही रीज़न था कि जिन लोगों ने भी ये करवाया था उनको बहुत अच्छे से पता था कि ये उनके बहन को कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने 3 ही किल जो है किया था। मतलब जाहिर सी बात है कि ये काला जादू है, आप कह सकते हो। हालांकि काला जादू वगैरह ऐसा क्या है नहीं है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जो कोई भी था, राशि जी ने कहा कि जो कोई भी था वो हमारे घर में से ही था, और हमें, मतलब मुझे सेंस था कि कौन था। तो खैर जो भी हो, राशि जी ने जो है अपनी ज़िंदगी जो है बैक टू वो नॉर्मल हो गए। फिर धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी जो गुजरने लगी, ठीक ठाक गुजरने लगी। फिर उन्होंने कहा कि बाद में जो है जिस इंसान के साथ मैं रिलेशन में था उनके साथ मेरी शादी हुई, मेरे अभी बच्चे भी हैं, और हम लोग जो अभी बहुत खुश हैं। और जो राशि जी की जो बहन थी उनकी भी काफ़ी उम्र जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उनकी भी शादी हो गई, वो भी अपने घर चले गए। और राशि जी ने कहा कि उसके बाद मैंने कभी दोबारा मुड़ के जो ना उस घर की तरफ गया भी नहीं। यहाँ तक कि जो चाचा जी वगैरह थे वो जो है काफ़ी टाइम मुझको कॉल करते थे, काफ़ी बार जो मुझे बुलाया भी कि आप घर का आ जाओ, मतलब घर में आ जाओ, आके आप रहो, या आप जो है अगर नहीं रहोगे तो घर का जो हिस्सा कर दो। लेकिन मैंने कभी कुछ किया नहीं। और जब तक जाहिर सी बात है, जब तक जो है ना कि सबका सिग्नेचर ना हो तब तक आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी है, तो सबका जो सिग्नेचर चाहिए, बिना सिग्नेचर के जो आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। तो वो लोग जो है ना वो भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाए। हालांकि राशि जी ने अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राशि जी कहते हैं कि मैंने उस घर को बिकने से या टूटने से एक तरह से बचा भी लिया, एक तरह से नहीं भी। हालांकि इसके पीछे जो है मुझे अपने मम्मी पापा को खोना पड़ा, और अपना जो वक्त, अपनी बहुत सारे तकलीफ़ें मेरे ज़िंदगी के साथ जुड़ी, और कहीं न कहीं अभी भी वो कहते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरे सर के ऊपर अभी भी मौत का जो है ना तलवार, ऐसा मान लीजिए कि लटक रहा है। क्योंकि जिस दिन मैंने जो तावीज़ वगैरह वो निकाल दी,
या फिर अगर मैं दोबारा उस घर में जाके रहने लगा तो जाहिर सी बात है मेरी मौत जो है वो पक्की है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा मैं कभी करूँगा नहीं, कि क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी है। उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी जान प्यारी है और ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से मेरे साथ हुई, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। खैर जो भी हो, जो भी था यही था। ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप अपनी कोई आप बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वो मैं दे दूँगा। आप लोग चाहे तो मुझे अपनी आप बीती भेजें और वही आप बीती जो है मैं दूसरों तक पहुँचा सकता हूँ। थैंक यू सो मच।